हेलो गाइस, मैं हूं शान अली मुगल और आप देख रहे हैं कोड विद शान। आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, उनको देख लिया डिटेल से और यकीन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो किया हुआ है, आपने सीक्वेंस में अगर वीडियोस को देखा है तो आपको यकीन समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल क्या होते हैं, बाकी जो भी वीडियोस हैं, डेटास क्या होती हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं वो भी, और राइट इंट्रोडक्शन जो सीखे है वो भी आपने देख लिया होगा अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो लेकिन आपको शायद डाउट्स हों, तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सीक्वेंस में वीडियोस देखें ताकि आपको सही से समझ आ जाए और इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं यहाँ पर जो बेसिक सिंटैक्स है वो सीखा वो लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है तो ये आपको पता ही होगा अब तक, तो इसमें भी कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है एंड, इसका कोई इसको एंड ऑपरेटर ऐसे कहते हैं, जिसका साइन ये होता है डबल एंड वाला, ठीक है, एंड ऑपरेटर। दूसरा हमारे पास होता है और, इसका साइन ये होता है और ऑपरेटर। तीसरा हमारे पास होता है नॉट। अब ये मैं एक एक करके तीनों आपको समझाऊंगा कि इन तीनों का क्या मतलब होता है, ये वैसे वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंड और आर, ये दो ऑपरेटर्स हैं, ये मिनिमम दो कंडीशंस पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। दो कंडीशंस पर वर्क कर रहे होते हैं। जो नॉट होता है ये एक कंडीशन पर कर रहा होता है। अब ये कैसे वर्क करता है ये भी हम बात कर लेते हैं, तो इसको भी मैं कमेंट में ही आपको लेकर समझाऊंगा। आपको कमेंट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसका आउटपुट कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। मानने में वैसे एक जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लें हमारे पास एक है इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20 और इंट सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, और मैं प्रिंट एफ करवाऊँगा और परसेंटेज डी एक्सप्रेशन और सी को प्रिंट करवाऊँगा। तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर मुझे ज़ीरो मिलना चाहिए और इसने ज़ीरो ही दिया। वो क्यों, क्योंकि ए क्या है हमारे पास 10 और बी क्या है 20। तो क्या 10 20 से बड़ा है, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, नहीं ना। तो इसने कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, हमें ज़ीरो मिल गया। और एक और कंडीशन है, हम मान लें हमारे पास इंट डी से और इसमें क्या है ए इज़ लेस देन बी, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हम करेंगे और इसको मैं लिख लूँगा डी। तो अब मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए डी के लिए 1, क्योंकि कंडीशन 2 3 ए इज़ लेस देन बी, 10 इज जो है बी से छोटा है, तो हमें कंडीशन ट्रू होगी तो 1 मिल गया। ये तो थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जो सिंपली वर्क करते हैं एक कंडीशन पर, ठीक है। जो हमारे पास होते हैं एंड और आर, ये दो मैंने बताया अभी, जैसे कि ये दो कंडीशंस पर वर्क कर रहे होते हैं, मतलब दो कंडीशन, जैसे ये एक थी ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, दोनों एक अलग अलग कंडीशंस थी। जो एंड होती है ये दो कंडीशंस पर करेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। मान लें मैं यहाँ पर एक कंडीशन 1 और एक हमारे पास है कंडीशन 2, और इसका आउटपुट किस में, हम इसमें एंड में देखेंगे एंड का आउटपुट क्या होगा और आर का क्या होगा, नॉट का बाद में देखेंगे, ठीक। जो कंडीशन 1 है, मान लें एक है कंडीशन ए इज, जैसे ये थी, मान लें ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए इज ग्रेटर देन बी है, 10 इज लेस ग्रेटर देन बी, नो, फॉल्स। तो हमें क्या मिला था 0। मान लें ये एक कंडीशन है, ठीक है, हमें 0 मिला था, एक कंडीशन ये आ गई, हम यहाँ पर ले लेते हैं सॉरी 0। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, ए इज लेस देन बी, तो ये ट्रू थी, 1 हो गया, ठीक है,
मसलन हमारे पास कंडीशंस कितनी होती है, या फिर दोनों फॉल्स होती हैं, या फिर दोनों ट्रू होती हैं, या फिर दोनों ट्रू होती हैं, या फिर इनमें से कोई एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। ये तीन कंडीशंस ही होती हैं, ठीक है। या एक ज़ीरो है मतलब एक फॉल्स है, एक ट्रू है और एक ट्रू है। इनमें क्या है, दूसरी कंडीशन में एक फॉल्स है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। ये कैसे काम कर रही है ये भी देख लेते हैं। मान लें आपके पास दो कंडीशंस थी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। एक का रिजल्ट आया फॉल्स तो दूसरी का रिजल्ट भी आएगा फॉल्स। तो एंड में उसका रिजल्ट क्या होगा, जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा रिजल्ट होता है ज़ीरो। एंड के लिए क्या रिजल्ट होता है, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स में ही आएगा एंड में, और आर में भी फॉल्स ही आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। जब दो कंडीशंस और दोनों फॉल्स हों तो एंड में भी फॉल्स रिजल्ट आएगा और आर में भी। और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, मान लें ये दोनों का रिजल्ट 1 है मतलब ट्रू है, तो उसका एंड में रिजल्ट आएगा 1 और आर में भी आएगा 1। लेकिन जो फाइनल कंडीशन है हमारे पास, इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो उसमें एंड में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही उसका रिजल्ट हो गया ट्रू होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये इसका क्या मतलब, एंड में हमें फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन आर का मतलब होता है या, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो उसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है। तो इसलिए वजह से यहाँ पर जो होगा 1 ही आएगा। क्यों, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉल मतलब ट्रू, ठीक है, आर में ट्रू लेकिन एंड में ज़ीरो। ये अब कैसे वर्क करता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है, इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं। अब देख लेते हैं हमारे पास जो होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये सिंगल कंडीशन पर काम कर रहा होता है, मतलब कोई ये कंडीशन है जैसे हमारे पास थी ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये वाली, या ए इज़ लेस देन बी, ये एक सिंगल कंडीशन है ना। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड नॉट ऑपरेटर को। ये क्या करता है, जो भी कंडीशन होगी उसका जो रिजल्ट होगा, मान लीजिए जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी था तो इसका रिजल्ट फॉल्स था यानी ज़ीरो था, तो उसको क्या कर देता है, उलट कर देता है। मतलब फॉल्स था तो ट्रू कर देगा, ट्रू था तो फॉल्स कर देगा। तो इस ये क्या करता है, उल्ट कर देता है। मतलब इट वर्क्स ऑन सिंगल कंडीशन, ठीक है, सिंगल कंडीशन, ठीक है। इफ ट्रू देन इट मेक्स इट फॉल्स, मतलब इसको गलत फॉल्स बना देते हैं अगर ट्रू कंडीशन ट्रू है। इफ फॉल्स देन मेक्स इट ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये हम अभी प्रोग्राम लेकर भी देखेंगे। इस सब को मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए रिवाइज किया था जो पिछला हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कंडीशंस होगी, ये तीनों क्या होती हैं। जब हमारी कंडीशन पहली ज़ीरो हो, मतलब एंड की अगर बात करें, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब दो कंडीशंस पे बात करता है एंड और आर, तो जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों, जैसे 0 0 मतलब फॉल्स हैं, तो उसका आउटपुट भी फॉल्स ही होगा एंड में। और अगर दोनों ट्रू हैं तो उसका आउटपुट भी ट्रू होगा। अगर कोई एक ट्रू है और एक कोई फॉल्स है तो उसका आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है। एंड में क्या होता है, और मतलब एक कंडीशन ये और एक कंडीशन दोनों ट्रू हों तो 1 रिटर्न करे, तो ट्रू रिटर्न करे, ठीक है। तो आर में थोड़ा उल्टा होता है, आर में कोई एक कंडीशन ही अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू ही रिटर्न करता है। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू ही रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बात कर लेते हैं इसको यहाँ पर कैसे काम करते हैं। मान लें इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, इंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड ओ पी, ठीक, एंड ऑपरेटर मतलब लिखता हूँ एक कंडीशन लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है। और यहाँ पर एंड के लिए डबल साइन उसका डालना पड़ता है, तो ये डबल एंड वाला साइन जो शॉर्ट होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम देंगे ए इज लेस देन बी, ठीक है। दो कंडीशन मानने मैंने दे दी। और मैं दूसरा भी बना लेता हूँ, एंड हो गया, आर भी बना लेता हूँ, और ओ पी। इसके लिए हम दे देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन यही दे देते हैं, ठीक है। कंडीशन जो हमने ऊपर दी है वो भी वही दे देते हैं, और ए इज लेस देन बी, ठीक है। यहाँ पर एंड नहीं आर आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया,
ये से और आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या था, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये मान ए कंडीशन है, ठीक है, मैंने जैसे कि बात की थी ए इज़ ग्रेटर देन बी, मान लीजिए हमारे पास ए कंडीशन है, या ए इज़ लेस देन बी, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन पर ही वर्क करता है। लेकिन नॉट कहाँ यूज़ होगा, नॉट इसके बाहर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नॉट लिखेंगे, नॉट का ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन वाला साइन, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको साइन को भी बता दिया था ऊपर। ये एंड के लिए ये होता है, आर के लिए ये होता है, और नॉट के लिए ये, आर के लिए ये, और एंड के लिए ये, मैंने तीनों को बता दिया था। अब इन तीनों का रिजल्ट भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, परसेंटेज जी एंड ओपी, ठीक है। ये इसको मैं कॉपी करके, अब ये बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, ये आपको एकदम समझ आ जाएगा जब इसका आउटपुट आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एंड को, ये तीनों को एंड ही रिटर्न कर दिया था, सॉरी ये एंड को ही प्रिंट कर दिया, और आर ओपी, और तीसरा क्या है हमारे पास, नॉट ऑपरेटर। तो इन तीनों को रिटर्न करते हैं, उनका आउटपुट देखते हैं। एक हमारे पास 0 आया, एक एंड, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, एंड मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंड रिजल्ट इस, मैं ऐसे करके ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, और रिजल्ट इज, और हमारे पास तीसरा क्या था, नॉट रिजल्ट इज। ये तीन ऑपरेटर्स थे, तो तीनों का रिजल्ट हम देख लेते हैं, और इसने कैसे काम किया ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है हमारे पास 0, उसके बाद और रिजल्ट क्या है, और का रिजल्ट क्या है 1, नॉट का रिजल्ट क्या है 0। ये कैसे आए ये भी देख लेते हैं, पहले एंड को देखते हैं। ये हमने देखा है, ये दो कंडीशंस थी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी, मतलब ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हमने ऊपर बात की है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही हमें ट्रू कंडीशन में रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये देखें फाल्स रिटर्न कर रहे हैं 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी, क्या 10 जो भी है 20 से बड़ा है, नहीं, तो कंडीशन ये पहली क्या है, फॉल्स। दूसरी की कंडीशन क्या थी, ए इज लेस देन बी, क्या ए इज लेस देन बी, मतलब 10 जो है 20 से छोटा है, ट्रू, मतलब एक फॉल्स थी और एक ट्रू थी। तो उसने क्या किया, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू तो नहीं थी, फॉल्स थी, एक फॉल्स थी, एक ट्रू थी और एक फॉल्स, तो उसने क्या किया 0 रिटर्न किया, जैसे आप देख सकते हैं इसने 0 रिटर्न किया है, 0 एंड का रिजल्ट हमारे पास क्या है 0। ऐसे ये वर्क आ रहा है, क्योंकि तो एक कंडीशन इसमें से फॉल्स थी। अगर ये दोनों ट्रू होती तो हमें क्या मिलता, 1 मिलता। जैसे अगर मैं इसको अभी रन करूँ, इसको भी एज ग्रेटर देन बी बना दूँ और अब रिटर्न रन करूँ, तो ये अभी देखें एज, इसका रिजल्ट एज ग्रेटर देन बी एंड एज ग्रेटर देन बी, सॉरी इसको एज लेस देन बी बनाना पड़ेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो ये देखिए अभी 1 मिल गया, क्यों, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, एज लेस देन बी, क्या एज लेस देन बी 10 20 से छोटा है, हाँ ट्रू। दूसरी कंडीशन एज लेस देन बी 10 20 से छोटा है, ट्रू, तो ट्रू ट्रू हो गया, तो उसका आउटपुट भी ट्रू आ गया, हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह आप आर ऑपरेटर को देखें तो एज ग्रेटर देन बी था और एज लेस देन बी था, ठीक है। आर का क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो रिटर्न कर देगा हमें ट्रू, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी रिटर्न क्या करेगा, ये दोनों ट्रू है ना, ये 1 1, फिर इसका आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा। अगर कोई एक ट्रू है मतलब 1 0 है तो उसका भी आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था। तो हमने जब इसको रन किया तो हमें क्या मिला था यहाँ पर 1, और हमें क्या मिला 1। इसका मतलब कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या एज 10 20 से बड़ा है, नहीं, तो कंडीशन पहली तो फॉल्स होगी। क्या दूसरी कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि ए इज लेस देन बी, का 10 20 से छोटा है, हाँ, तो ट्रू थी, एक ट्रू थी और एक फॉल्स थी, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया और ऑपरेटर ने, या एक पहली कंडीशन ट्रू है या दूसरी कंडीशन ट्रू है, कोई एक ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो अभी ट्रू ही मिलेगा, अगर दोनों फॉल्स होती तो हमें क्या मिलता 0 मिलता, मतलब फॉल्स ही मिलता, दोनों फॉल्स हैं तो दोनों 0 हों तो हमें 0 ही मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर के बारे में बात किया था, कोई भी कंडीशन हो उसका जो रिजल्ट होगा उसको होल्ड कर देता है, ठीक है। अब ये ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन है, क्या ए क्या है 10 और बी क्या है 20,
तो क्या 10 20 से छोटा है, लेस देन है, ट्रू थी। तो इसने क्या कर दिया, उल्ट कर दिया नॉट ऑपरेटर ने। वैसे तो कंडीशन ट्रू है लेकिन उसने उल्ट कर दिया, मतलब ट्रू को फॉल्स कर दिया। तो इसने हमें फॉल्स की वजह से क्या हमें मिला, हमें ज़ीरो। ये देखें ज़ीरो मिल गया, हमें फॉल्स मिल गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं ग्रेटर देन बना दूँ यहाँ पर, आप देखिए क्या होगा। अब क्या देख रहे हैं आप, कंडीशन क्या बनेगी, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स। लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है ये उसको उल्ट बना देगा, मतलब फॉल्स को क्या बना देगा, ट्रू। तो अभी इसको भी रन करके देख लेते हैं, क्या 1 हमें रिटर्न में मिलता है। ट्रू का मतलब 1 होता है ना, ये हमने पता की हुई है, तो ये 1 हमें मिलेगा। ये तीनों ऑपरेटर्स हमने बात कर ली, इन तीनों के बारे में कैसे वर्क करते हैं, और इनका आउटपुट भी हमने देख लिया। और ये कितने कौन कौन से होते हैं, इनका साइन क्या होता है वगैरह सब हमने इस वीडियो में देख लिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, या बाकी वीडियोस को भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो आप शुरू से देख रहे हैं अगर, तो बाकी भी इसी तरह आपको समझ आ गई होगी। कंडीशन के बारे में भी हमने देख लिया कि कौन कौन सी कंडीशन पर कौन कौन सा रिजल्ट मिलता है, एंड में भी और आर में भी। और नॉट के बारे में तो हमने देख लिया कि वो एक ही कंडीशन पर वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे भी हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।